गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 6th क्लास के सिविक्स का 6 चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर जो गांव होते हैं उसमें किस तरह से ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जाता है, अगर वहाँ पर किसी तरह का क्यूरल या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको किस तरह से डील किया जाता है। हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक क्यूरल के साथ होती है जो एक विलेज के अंदर होता है। मोहन इज अ फार्मर। मोहन एक फार्मर है। हिज फैमिली वॉन्ट्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड। उसकी फैमिली के पास एक छोटा सा एग्रीकल्चर लैंड है विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर, जिसके ऊपर वो बहुत सालों से खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड। उसके फील्ड के आगे का जो खेत है वो रघु का खेत है विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड द बांध, जो एक छोटी सी बाउंड्री के साथ सेपरेट है जिसे बांध बोला जाता है। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बांध बाय अ फ्यू फीट। एक मॉर्निंग में मोहन नोटिस करता है कि वो बांध शिफ्ट कर दिया गया है रघु के द्वारा कुछ फीट तक। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से ही हैड मैनेज टू, वो मैनेज कर रहा है टेक ओवर सम ऑफ द मोहन्स लैंड, कि उसकी वो इस ऐसा क्लेम कर सकता है कि मोहन की लैंड का कुछ पार्ट उसका है। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज बोन फील्ड, और वो अपने खुद के खेत के साइज को बढ़ा रहा था। मोहन है वॉज एंग्री, मोहन बहुत एंग्री हुआ, बट आल्सो अ लिटिल फाइटर, लेकिन कुछ घबराया हुआ भी था। रघुज फैमिली वॉन्ट मैनी फील्ड, रघु की फैमिली के पास बहुत सारे फील्ड्स थे। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा हिज फादर इज वॉज आल्सो ए सरपंच ऑफ द विलेज, उसके अंकल विलेज के सरपंच भी रह चुके थे। बट इवन सो, लेकिन उसके बाद भी ही प्रैंक अप करेज एंड वेंट टू द रघुज हाउस, उसने साहस जुटाया और वो रघु के घर गया। A heated argument followed, एक गर्मा गर्मी का माहौल बना और एक आर्ग्यूमेंट हुई। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बांध, रघु ने रिफ्यूज कर दिया कि ये एक्सेप्ट करने से कि उसने बांध को मूव किया है। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर, उसने अपने एक हेल्पर को बुलाया। एंड दे बिगन शाउटेड एट मोहन, और वो मोहन पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। एंड बीटिंग हिम अप, और उसे पीटना स्टार्ट कर दिया। द नेबर हियर द कमेंसन एंड रश टू द स्पॉट, जो ये तेज जो बोला जा रहा था, कमेंसन जो था, उसको सुना नेबर्स ने, और वो वहां पर स्पॉट पर पहुंचे। एंड मोहन वाज बीइंग बेटन अप, जहां पर मोहन को पीटा जा रहा था। दे टुक हिम अवे, वो उसको वहां से ले गए। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड, उसके सिर पे और हाथों पर बहुत ज्यादा हर्ट किया गया था, बहुत ज्यादा चोट लगी थी। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाई वन ऑफ हिज नेबर, उसके नेबर ने उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, उसकी मरहम पट्टी की। हिज फ्रेंड हु आल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस, जो उसका एक फ्रेंड जो विलेज के पोस्ट ऑफिस में काम करता है, सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन, वो उनको सजेस्ट करता है कि आपको लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। एंड फाइल अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए, एक FIR लिखवानी चाहिए। अदर हु डाउटफुल इज, दूसरे जो थे वो डाउटफुल थे, उन्हें संदेह था। इट वाज अ गुड आइडिया, कि क्या ये एक गुड आइडिया है, बिकॉज दे फेल्ट दैट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट फॉर ऑफ इट, वो समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करेंगे लेकिन कुछ भी उन्हें मिलेगा नहीं। सम पीपल सेड, कुछ लोग कह रहे थे, दैट रघुज फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कनेक्टेड टू द पुलिस स्टेशन, कि जो रघु की फैमिली है वो पहले ही कनेक्ट कर चुकी है, पहले ही ये इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में प्रोवाइड कर चुकी है। आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत सारे डिस्कशन के बाद, इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू पुलिस स्टेशन, ये डिसाइड किया गया कि मोहन पुलिस स्टेशन में जाएगा अलोंग विद सम ऑफ द नेबर, उनके कुछ नेबरर्स के साथ, हु हैड सीन द इंसिडेंट, जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन की किस तरह से डिसाइड किया जाता है। एरिया ऑफ उनकी पुलिस स्टेशन का एरिया क्या होगा, कौन सा उसका क्षेत्र होगा। ऑन द वे ऑफ पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड, जब वो रास्ते में जा रहे थे पुलिस स्टेशन तो रास्ते में एक नेबर ने बोला, व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, क्यों हम थोड़ा से और पैसे स्पेंड नहीं करते और जो मेन
पुलिस स्टेशन है टाउन के अंदर, वहाँ चले जाते हैं। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसे का कोई क्वेश्चन नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। मोहन एक्सप्लेन करता है कि पैसे की कोई क्वेश्चन नहीं है, हम सिर्फ यहीं पर केस फाइल कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो विलेज है वो इसी के वर्क ऑफ एरिया के अंदर आता है, जो इसका कार्य करने का क्षेत्र है उसके अंदर हमारा विलेज इंक्लूड होता है। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया, हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, जो इसके कंट्रोल में आता है। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट इंसिडेंट, इंजरी, फाइट एटसेट्रा। और वो लोग, उस एरिया के लोग सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी थेफ्ट के बारे में, किसी भी इंसिडेंट के बारे में, इंजरी के बारे में या फिर फाइट के बारे में। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area। ये उस पुलिस जो पुलिस स्टेशन के लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो इस चीज़ को इंक्वायर करें, इन्वेस्टिगेशन करें और सुटेबल स्टेप उठाए जाएं उस किसी भी केस के अंदर। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, कि किस तरह से वर्क होता है पुलिस स्टेशन के अंदर। वह दे रीच द पुलिस स्टेशन, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मोहन वेंट टू द पर्सन इंचार्ज, मोहन जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का उसके पास जाते हैं, जिसे हम स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहते हैं या फिर हमारी लैंग्वेज में उसे एसएचओ भी बोला जाता है। एंड टोल्ड हिम दैट व्हाट हैड हैपन, और उसने बताया कि क्या हुआ था। ही आल्सो सेड दैट ही wanted to give the complaint in return, वह उसने बोला कि मैं रिटर्न में कंप्लेंट दाखिल करवाना चाहता हूँ, दर्ज करवाना चाहता हूँ। द एसएचओ रूडली ब्रश हिम असाइड, एसएचओ उसे रूडली एक तरफ खींच के ले जाता है, सेइंग दैट ही कुड नॉट बी बॉदर टू वेस्ट हिज टाइम राइटिंग डाउन, कि उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ऐसे छोटे मोटे चीज़ों को लिखने में। डाउन माइनर कंप्लेंट, कि जो ये छोटी छोटी माइनर कंप्लेंट्स हैं इनको लिखने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग दैम, और उसके बाद वो उससे इन्वेस्टिगेशन करता है। मोहन शोज हिम हिज इंजरी, मोहन उसे अपनी इंजरी भी दिखाता है। बट द एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम, लेकिन जो एसएचओ है वो उसको बिलीव नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता। मोहन वाज पजल्ड, मोहन विचलित हो जाता है। एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और नहीं समझता कि वो उसे क्या करना चाहिए। ही वाज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, उसे नहीं पता था कि क्यों उसकी कंप्लेंट को नहीं लिखा जा रहा। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इनटू द ऑफिस, वो बाहर जाता है और अपने नेबर्स को बुला के लेके आता है ऑफिस के अंदर। दे आर्ग्यू स्ट्रांगली, वे स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं दैट मोहन हैज बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम, कि मोहन को उनके सामने ही पीटा जा रहा था। एंड दे आर इफ दे एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम, अगर वो उसे नहीं बचाते, ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली, उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई जा सकती थी। दे इंस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, और वो सब कहते हैं कि केस रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। फाइनली द ऑफिसर एग्री, लास्ट में जो ऑफिसर है वो एग्री कर देता है। आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, वो बोलता है मोहन को कि अपनी कंप्लेंट लिखवाओ। एंड आस्क आल्सो टोल्ड द पीपल, और लोगों से भी बोलता है दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेशन द इंसिडेंट, और वो बोलता है कि अगले दिन आप लोगों के पास एक पुलिसमैन आ जाएगा जो इन्वेस्टिगेशन करेगा इन चीज़ों की। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कि किस तरह से जो लैंड रिकॉर्ड है उनको मेंटेन किया जा सकता है। ये तो एक एस्पेक्ट हमने देखा, जब जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो पुलिस स्टेशन तक बात चली गई। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और एस्पेक्ट भी है इस रिकॉर्ड को चेक करने का, जिससे हमें पता चल सके कि किसका फील्ड कहाँ तक है। यू सा दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली whether the common boundary of their field has been shifted, आप लोगों ने देखा और कि मोहन और रघु दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुई है, क्योंकि उनकी जो कॉमन बाउंड्री थी उसको शिफ्ट कर दिया गया है। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in the peaceful manner, कि क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जिससे ये इस डिस्प्यूट को पीसफुल मैनर में सॉल्व कर सकते थे, सेटल कर सकते थे। Are there record that show who won
व्हाट लैंड इन द विलेज। और क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड भी होता है जिसमें यह पता चले कि विलेज में एक प्लेस जो है वो किसकी ओनरशिप के अंदर आता है, कौन उसका स्वामी है। वाई, लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। आओ हम पता करते हैं कि ये सब कैसे होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना एक मेन वर्क होता है पटवारी का। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। पटवारी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से जाना जाता है। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। कई जगह पर उसको लेखपाल बोला जाता है। इन अदर कानून गो, और बाकी जगह पर कई जगह पर उसको कानून गो भी बोला जाता है या कर्मचारी भी बोला जाता है। और विलेज ऑफिसर या फिर विलेज ऑफिसर भी बोला जाता है। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। हम यहाँ पर उसको एज ए पटवारी रेफर कर रहे हैं। विच ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। हर एक पटवारी एक ग्रुप ऑफ विलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ विलेज। वो मेंटेन करके रखता है और जो अपडेट करके रखता है विलेज के रिकॉर्ड्स को। द मैप एंड द कोरेस्पॉन्डिंग डिटेल। जो मैप और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल होती है बिफोर फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। आगे जो पेज है उसके ऊपर जो आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाया गया है वो एक सैंपल है कि किस तरह से रजिस्टर मेंटेन करके रखा जाता है पटवारी के द्वारा। द पटवारी यूजुअली हैज वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। जो पटवारी होता है वो यूजुअली बहुत सारे मेजरिंग के वे रखता है जिससे वो एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर कर सकता है। इन सम प्लेसेज अ लॉन्ग चेन इज यूज। कई जगह पर लॉन्ग चेन का यूज किया जाता है। इन द अबो इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर बोथ मोहन एंड रघुज फील्ड। जो ऊपर इंसिडेंट हुआ उसमें भी पटवारी नाप सकता था मोहन और रघु के फील्ड को एंड कंपेयर देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप, और उसको कंपेयर कर सकता था जो मेजरमेंट दिया गया था मैप के ऊपर। इफ दे डिड नॉट मच, अगर ये मैच नहीं होता देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज बीन चेंज। तो ये डिक्लेयर हो जाता कि जो बाउंड्री है उसको चेंज किया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। पटवारी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो लैंड रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज करे, कलेक्ट करे फ्रॉम द फार्मर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया। फार्मर से वो रेवेन्यू तो कलेक्ट करे, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि वहाँ पर कौन सी क्रॉप को ग्रो किया गया है। इट इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट दे आर कीप्ड। ये सभी रिकॉर्ड उसको रखने होते हैं। एंड दिस इज व्हाट वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेटेड दिस। यही कारण होता है कि जो पटवारी है उसको रेगुलरली अपडेट करते रहनी पड़ती है इन इंफॉर्मेशन को। फार्मर में चेंज द क्रॉप ग्रोन इन देयर फील्ड। फार्मर वो क्रॉप चेंज कर सकते हैं जो उनके फील्ड के अंदर ग्रो कर रही हैं। एंड समवन मे डिग अ वेल समवेयर, और कोई पर्सन वेल भी डिग कर सकता है अपने खेत के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों दो सैंपल दिखाए गए हैं। जो ऊपर का है ये एक रिटर्न डाटा है जो उस फील्ड के बारे में है, और ये एक स्केच है जो बनाया गया है उस फील्ड का। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये मोहन का लैंड है, ये रघु का लैंड है, और यहाँ पर कॉमन ग्रास लैंड है। यहाँ से जो जा रहा है ये पक्का रास्ता है, मीन्स जो सड़क होती है मेटल सड़क है, और यहाँ से आप जो देख रहे हो वो कच्चा रास्ता है। तो यहाँ से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाती है। आगे हम देखते हैं, जब हम पटवारी के वर्क्स को देख रहे थे उसके आगे ही हम देखते हैं एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो ये ट्रैकिंग कर रहा है हर चीज़ की, उसकी इंफॉर्मेशन उसे कहाँ प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क, और जो सीनियर पर्सन होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं पटवारी के वर्क को। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। सभी जो इंडिया के अंदर स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो सारे के सारे स्टेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किए गए हैं।
For managing matter related to the land, these districts are further subdivided. जब मैनेजिंग की बात आती है, लैंड से रिलेटेड जितने भी मैनेजिंग की जाती है वो फिर से डिवाइड किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट को सब डिवाइड किया जाता है। Thus, subdivision of the district are known as by different names such as तहसील and तुलका etc. तो ये जो सब डिवाइड किया जाता है उसको भी हम अलग अलग तरीके से पहचानते हैं या फिर इनको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जैसे कहीं जगह पर आप लोगों ने तहसील सुनी होगी या कई जगह पर तालुका सुना होगा। तालुका मतलब जो तहसील का ही एक रूप होता है जो हम साउथ के अंदर देखते हैं। एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हेड होता है जिसे हम डीसी भी बोलते हैं, एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर, और उसी के अंडर में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, आल्सो नोन एज तहसीलदार, जिसको हम तहसीलदार के नाम से जानते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, वो भी डिस्प्यूट को हियर कर सकते हैं। जो डिस्प्यूट अभी हुआ था उसको हियर कर सकते थे। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड एंश्योर द रिकॉर्ड आर प्रॉपरली केप्ट, वो जो पटवारी है उसके वर्क को भी सुपरवाइज कर सकते थे और देख सकते थे कि जो रिकॉर्ड रखा गया है वो अच्छे से रखा, प्रॉपरली केप्ट है कि नहीं है। जो लैंड जो है उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसको किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, और वो इस चीज को भी श्योर कर सकते हैं कि फार्मर को उसकी लैंड की कॉपी इजीली प्रोवाइड की जा सके। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा, और स्टूडेंट जो हैं उनको उनका कास्ट सर्टिफिकेट आसानी से मिल सके। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हियर्ड, और तहसीलदार के ऑफिस के अंदर भी इस तरह के लैंड डिस्प्यूट को हियर किया जा सकता है। अभी यहाँ तक तो हमने देखा कि किस तरह से जो डिस्प्यूट है वो शोल हो सकता था, लेकिन अभी जो पहले प्रीवियस टाइम में हमारे देश के अंदर लॉ मौजूद था उसमें जो सक्सेसर था वो सिर्फ एक लड़का ही होता था। मीन्स अगर पापा के नाम कोई जमीन है तो वो सिर्फ लड़के के नाम होती थी। लेकिन 2005 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया जिसे हम हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। उसमें नई चीजें क्या ऐड की गई वो हम देखते हैं अब। Often when we think of farmer, जब भी हम फार्मर के बारे में सोचते हैं वो लैंड जिसकी जमीन होती है, we think of man, हमेशा हमारे माइंड के अंदर एक मैन की इमेज ही आती है। Women are seen as people who work on the field, वुमेन को कभी वैसे काम करने के लिए तो हम देखते हैं कि वुमेन्स काम कर रही हैं, but not as people who own agriculture land, लेकिन उनकी एग्रीकल्चर लैंड पर किसी तरह का पोजेशन नहीं होता। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन्स डिड नॉट गेट अ शेयर इन हिज फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड, बहुत सारे स्टेट के अंदर हिंदू वुमेन्स जो हैं उनको शेयर नहीं मिलता था अपनी एग्रीकल्चर लैंड का, उसके फादर की एग्रीकल्चर लैंड का। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स, कि अगर फादर की डेथ के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था उसके सन्स के अंदर। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड, और रिसेंटली जो लॉ है वो चेंज हो गया है। इन द न्यू लॉ सन डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। अब लड़के लड़कियां और उनकी माँ भी को भी इक्वल शेयर मिलेगा उस लैंड के अंदर। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ये सेम लॉ सारे के सारे स्टेट के अंदर और सारे के सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर अप्लाई किया जाएगा। दिस लॉ विच बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, और इस लॉ से बहुत सारी औरतों को फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल सुधा, एग्जाम्पल के लिए सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ ए एग्रीकल्चर फैमिली। जो सुधा है वो एल्डेस्ट डॉटर है एक एग्रीकल्चर फैमिली से। She is married and lived in a neighboring village, उसकी शादी हो गई है और वो अपने नेबरिंग विलेज के अंदर रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ, उसके फादर की डेथ के बाद सुधा ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क, उसकी वो अपनी माँ के पास आती है और उसकी फार्मिंग वर्क में हेल्प करती है। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अमंग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। उसकी माँ
पटवारी को बोलती है कि इसके नाम भी लैंड है वो ट्रांसफर करो और उसका नाम भी एंटर करो जो चिल्ड्रन है उनके रिकॉर्ड के अंदर। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सुधा की माँ बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग का वर्क ऑर्गेनाइज कर रही थी उसके यंगर ब्रदर और सिस्टर्स के साथ। सिमिलरली सुधा वाज लिव विद एंश्योर दैट इफ शी इवन हैड अ प्रॉब्लम। इसी तरह से सुधा को भी एक बेनिफिट हो गया, उसको एक इंश्योरेंस हो गया कि अगर उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम वो फ्यूचर में फेस करती है, she can always depend upon his share of land। तो वो अपने हिस्से की जमीन के ऊपर डिपेंड रह सकती है, वहां से उसको कुछ न कुछ मिलता रहेगा जो उसके सर्वाइवल के लिए होगा। तो आशा करती हूँ कि सारा का सारा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है, वो आपको पूरी की पूरी फिल करके सभी इसके आंसर जो हैं आंसर राइट करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।